टाइम पर हम KD एम्प्लॉइज़ यूनियन के सरपरस्त आला जनाब नवेद अनवर सिद्दीकी भाई के पास मौजूद हैं और KD एम्प्लॉइज़ यूनियन की यहाँ पर काफ़ी खिदमत के हवाले से इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने अब तक क्या पेशरफ हुई है, नहीं आगे वाली दिनों में क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, मुलाजमीन इनसे कितने खुश हैं और देखते हैं कि क्या बताते हैं। आइए। यूनियन की और हमारे जिम्मेदारान की सबकी तवज्जो ये है कि किसी तरीके से ईद से पहले जो है वो सैलरी, पेंशन और वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की कम से कम एक महीने की सैलरी जो है वो हो जाए। इस सिलसिले में हमारी DG KD शमी सिद्दीकी साहब से भी और डायरेक्टर फाइनेंस शमी सिद्दीकी साहब से भी पिछले एक हफ्ते में 3 मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने हमें यकीनदानी कराई है और इंश्योर किया है कि इससे पहले ये तमाम मामला जो है कम से कम एक तनख्वाह वो दे देंगे ताकि मुलाजमीन अपनी ईद अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। इस सिलसिले में आज भी हमारे पास मंसूरा डिवीज़न से वर्क चार्ज स्टाफ आया था, गुस्तान जौहर से आया था और हमारे एम्प्लॉइज उनकी जो जिम्मेदारान है मारूफ भाई, तारजावेद भाई, अकबर भाई, इन लोगों ने जाके मुलाकात की डायरेक्टर फाइनेंस से और उन्होंने उसी को बुला के चेक राइडर को अहकाम जारी किए कि कम से कम एक महीने की सैलरी, क्योंकि 2-3 महीने की वर्क चार्ज की और कॉन्ट्रैक्ट की सैलरियाँ जो है वो पेंडिंग में है। तो सारा क्योंकि KD के हमें हमारी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखना है, तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम एक महीने की सैलरी जो है वो ज़रूर हो जाए और हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर फाइनेंस भी और DG साहब भी अपना वादा पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर लाजिम बात है हम एम्प्लॉइज़ के साथ खड़े होंगे। नवेद मुलाजमीन के हवाले से कुछ गैर यकीनी सूरत हाल सामने थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ आ रही थी कि ना कि भाई घूस मुलाजमीन के लाभ से आपने भी कहा कि मैं दिल से ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मुलाजमीन को जो है वो उनका हर राइट मिलना चाहिए, किसी को जो है चूल्हे ठंडे नहीं होने देंगे। इस हवाले से ये गैर यकीनी जो सूरत हाल है कहाँ तक पहुँची है, क्या शमी सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से कोई आपको यकीन दहानी करवाई है? और KD एम्प्लॉइज यूनियन वो यूनियन है कि वो जो जज्बात के रो में जो वो बहती नहीं है। हम बहुत ज़िम्मेदारी से ये कहते हैं और ये समझते हैं कि ये KDA पे एक इजाफी बोझ है, लेकिन चूंकि अब ये अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, लोगों का रोज़गार, मफादात, इनके बच्चों का रिस्क जो है इससे वाबस्ता हो चुका है, तो हम समझते हैं कि अब इनको निकालना जो है वो मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में DG KD से हमारी मीटिंग हुई थी और इन्होंने भी अपना रोल अदा किया, जिस पर DG KD ने हमें यकीन दहानी कराई और फिलहाल उन्होंने 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट रिहायरिंग की परमिशन दे दी है। और जब हमने DG साहब से ये कहा कि सर ये तो 1 साल की रिहायरिंग होती है, आपने 3 महीने के लिए क्यों कहा है, तो उस पर DG साहब ने जवाब हमें ये दिया है कि भाई निगरान गवर्नमेंट का दौर है, मैं ये चाहता हूँ कि इनके मुस्तकबिल का जो फैसला है वो आने वाली गवर्नमेंट करे। लिहाजा उन्होंने 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक तमाम लोगों की यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दी और सबके कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के लिए मज़ीद एक्सटेंड कर दिए हैं, या रिहायरिंग का लफ्ज़ आप यूज़ कर लें वो कर दिए हैं। 31 अगस्त तक उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी सूबाई गवर्नमेंट आएगी वो इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगी, लेकिन फ़िलहाल हम 3 महीने के लिए अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हैं। पाइप फैक्ट्री के हवाले से बहुत पुरानी है आप लोगों का ये मंसूबा है, रिकवरी के हवाले से कौन से ऐसे मंसूबे ज़ेर गौर है डेवलपमेंट के जिसकी हवाले से KD में रिकवरी है, कोई पाइपलाइन में मंसूबा है, कुछ आप इसके मुतालिक सोच रहे हैं? बता सकता हूँ कि रिकवरी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पे KD एम्प्लॉइज यूनियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटर के दौर के अंदर सर्विस चार्जेस इंक्रीज़ करवाए थे, उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारी 7 करोड़ रुपये महीना की रिकवरी थी वो अब एवरेज 11 से 12 करोड़ रुपये महीने में जानी है। एक तो हमें बेनिफिट ये हुआ है और ये सारा हमारा जो KDA की रिकवरी है उसमें 90% हमारा जो फोकस है या हिस्सा है या शेयर है वो लैंड रिकवरी कहलाती है, तो उसमें तो हम अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब हमें बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे आप पाइप फैक्ट्री का इशू है, उसमें हम DG साहब जो है काम कर रहे हैं, हमारी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से रब्ता करके जो है वो पाइप के जो है कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए जाएँ ताकि वो पाइप फैक्ट्री चले, वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको वक्त पे तनख्वाहें जो अदा हो सकें। ये हमारा जो है वो DG KD साहब से मुतालबा है। इसके अलावा पब्लिक हाउसिंग के हमारे मुतअद्दिद प्रोजेक्ट हैं, DG साहब भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह वो दिलचस्पी ले रहे हैं अगले 2-3 महीनों में अगर गवर्निंग बॉडी ने इसकी अप्रूवल दे दी तो ये आपको ग्राउंड पे ये मनसूबे जो है वो नज़र आएंगे। क्या उम्मीदें होंगी कि न कि इनकलाब न्यूज़ किस तरह से अपने फैसला फरमाई? देखो रियासत का 14 सतून है, तो चौथे सतून जितना मजबूत होगा, जितने नए चैनल आएंगे, आपका चैनल भी खुशगवार इसमें इजाफा है और मुलाजमीन के इशू को हाईलाइट करने में जो है मीडिया एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि DG साहब हों या अरबाब इख्तियार हों उन तक अपनी आवाज़ जल्द से जल्द पहुँचाने का ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस दौर में सबसे फास्ट और तेज़ जरिए है। बहुत इतना टाइम दिया और अपने जो है गुजारिशात और जो भी अपनी नई डेवलपमेंट है आपने जो है हमें बताई, बहुत शुक्रिया।